हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स। देखिए, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? यहाँ तक की चीजें पढ़ी थी कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं और उनके वर्क, उनके काम क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए, अब अगला ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला रिवीजन करा देती हूँ। क्या हमने देखा, क्या हमने जाना, क्या हमने समझा। फ्लावर नेक्स्ट भी हम शुरू करते हैं, ठीक है? फ्लावर, ये क्या है? एक सिंगल फ्लावर है, ठीक है? फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है या मॉडिफाइड लीफ होता है, ठीक है? ये जो ये डंडी लगी है, ये स्टॉक, इसे हम क्या कहते हैं? पेडिसिल। और ये जो हरा वाला भाग होता है फ्लावर में, अगर हम गुड़हल के फ्लावर को याद करिए आप लोग, तो ये जो हरा वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल। और ये जो कलरफुल भाग होता है रेड कलर वाला, इसे हम क्या कहते हैं? कोरोला। और कोरोला की यूनिट्स होती है पेटल। सिंगल एक कोरोला हम निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पेटल। कैलिक्स क्या काम करता है? कैलिक्स प्लांट को कली की अवस्था में रक्षा करता है। देखिए, सारी जो अगर कोई भी बड निकलती है, बड निकलने से पहले कैलिक्स से, हरे कलर के कैलिक्स से वो क्या होता है? ढका हुआ होता है, कवर होता है। तो कैलिक्स क्या कर रहा है? प्लांट के का प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लांट का नहीं, इस फ्लावर का। और कोरोला ये क्या कर रहा है? ये कलरफुल है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है पॉलिनेशन के लिए। ये हो गए क्या? इसेंशियल ऑर्गन्स मीन्स गाइनोसियम जो कि फीमेल पार्ट है और एंड्रोसियम जो कि मेल पार्ट है। गाइनोसियम के हमने पिछली क्लास में ही बात की, इसके कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है? सिग्मा क्या करती है? जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उसे रिसीव करने का काम करती है स्टिग्मा। और ये पॉलन ग्रेन यहाँ से इस इस स्टिग्मा से, ये यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले, इस स्टिग्मा से आते हुए ये ओवरी में आते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टिग्मा पे क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। तो गाइनोसियम, गाइनोसियम की यूनिट क्या है? पिस्टिल या कार्पेल। इसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये होता है एंड्रोसियम। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन। और इसके कितने भाग होते हैं? दो। एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को जो जगह जोड़ता है, ये जगह, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कनेक्टिव। तो ये रहा हमारे पिछले क्लास की समरी कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या देखा और कितना कुछ जाना। आज हम बस इसके आगे बढ़ते हैं। कैलिक्स और कोरोला ये क्या है? एसेसरी है, ठीक है? ये है एसेसरी ऑर्गन्स। और ये गाइनोसियम और एंड्रोसियम ये क्या है? एसेंशियल है। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें इस फ्लावर में, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए इसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एक यूनिट क्या होती है? एक एंड्रोसियम, ये किसी हम क्या कहेंगे? स्टेमेन, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? स्टेमेन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं हम इसको, स्टेमेन, ठीक है? और ये स्टेमेन दिखता कैसा है? ये सिंगल स्टेमेन हमें इस तरह से दिखता है, ये सिंगल स्टेमेन हमें किस तरह से दिखता है? तो इस तरह से दिखता है। अब इस स्टेमेन के कितने भाग होते हैं? दो, एंथर और फिलामेंट। कितने भाग होते हैं? दो। एंथर, एंथर और फिलामेंट। देखिए, फिलामेंट, अगर हम फिलामेंट शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो फिलामेंट का मतलब क्या होता है? धागा। तो मतलब इस एंथर से लगा हुआ एक ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर, यही है फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्या कर रहा है? ये सपोर्ट करने का काम कर रहा है एंथर। देखिए, ये है फिलामेंट
और ये क्या है? ये है एंथर, ठीक है? ये है एंथर और इस एंथर के अंदर क्या भरा होता है? इस एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। इसी एंथर के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स। देखिए, अब हम ये जो एंथर है, ये इस तरह से जैसे ये 2 हैं, ये बाइलोब्ड भी हो सकता है और मोनोलोब्ड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? बाइलोब्ड एंथर हो सकता है और मोनोलोब्ड। ज़्यादातर केसेस में एंजियोस्पर्म फैमिलीज़ में एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। अगर हम गुड़हल की बात करें तो इसका जो है एंथर पॉल ये क्या है? मोनोथिकस है मतलब कि मोनोलोब्ड है। अब देखिए, अगर ये एंथर बाइलोब्ड है, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस लोब को अगर हम निकालें तो इसे हम क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका। 1 और 2 2 लोब मतलब कितने थीका हुए? 2 थीका मतलब डाइथीकस। तो इसे हम बाइलोब्ड और डाइथीकस भी कहते हैं। इस तरह से अगर यहाँ एक लोब है तो इसे हम क्या कहेंगे? मोनोथीकस। फिर अब देखिए, इस एंथर के स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? इसे हम आगे ट्रांसफर सेक्शन में काटते हैं, ठीक है? इसे तो हमें किस तरह से दिखता है? देखिए, ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो ये तरह से है। ये पीछे भी है जो हमें नहीं दिख रहा है। मैं इस इसी बस ये इसी तरह का स्ट्रक्चर क्या है? पीछे भी है। देखिए, इसे हम कट करते हैं। तो जब हम इसे कट करेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा एक साइड का। ये क्या है? एक थीका है ये। तो ये क्या हो गया? मोनोथीकस। और ये क्या हो गया? ये दूसरा थीका। तो ये क्या हो गया? दोनों मिला के डाइथीकस। देखिए, कितने लोब हैं यहाँ पे? 2 लोब हैं। 1, 2 ये एक लोब है और ये क्या है? ये दूसरा लोब है। तो ये अगर हम अब क्या बोलते देखिए 2 लोब है मतलब बाइलोब्ड और डाइथीकस। थीका के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, ठीक है? तो एक थीका में कितने स्पोरेंजिया होते हैं? एक थीका में 2 स्पोरेंजिया होते हैं। तो 2 थीका में कितने स्पोरेंजिया होंगे? 4 स्पोरेंजिया होंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इसे हम क्या कहेंगे अब? टेट्रास्पोरेंजिएट। 'टेट्रास्पोरेंजिएट' मतलब एंथर कैसा होता है? एंथर बाइलोब, डाइथीकस और टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मोनोथीकस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? एक थीका होगा, ठीक है? अगर एक थीका है तो उसमें कितने स्पोरेंजिया होंगे? 2 स्पोरेंजिया होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बाइस्पोरेंजिएट। ठीक है? ये हो गया टेट्रास्पोरेंजिएट, ये क्या हो गया? बाइस्पोरेंजिएट। अब हम पढ़ेंगे इस पूरा ये जो एंथर है इसका टीएस के वॉल्स कैसे होते हैं? ये इस मतलब इस ट्रांसफर सेक्शन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। में जगह कम बची है। 1 मिनट।
इस एंथर का क्या करते हैं, इसका टीएस बनाते हैं, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया है, यहाँ पे कितने स्पोरेंजिया हैं, 4। देखिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ, एक को हम मोनो कहते हैं, दूसरे को डाई, 3 को ट्राई, 4 को क्या कहेंगे, टेट्रा। टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। ये स्पोरेंजिया ही आगे चल के क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। और वही माइक्रोस्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये पूरा इस स्ट्रक्चर एक इसमें कितने स्पोरेंजिया बन रहे हैं, 4। आओ हम अब इसके वॉल को, इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। टीएस ऑफ एंथर, हम क्या पढ़ेंगे, टीएस ऑफ एंथर। देखिए ये ऐसे बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मैं इसी को क्या कर रही हूँ, एक बड़े इलेबोरेट मैनर में बना रही हूँ। तो ये जो एंथर है हमारा, इसके कितने वॉल होते हैं, इसके 4 वॉल होते हैं। ये आउटर वॉल है जिसे हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। आउटर वॉल को कहा जाता है एपिडर्मिस। इसके अंदर होता है एंडोथीशियम, और इसके अंदर होता है मिडिल लैमिला, और इसके अंदर क्या होगा, टैपेटम। इसके अंदर क्या होता है, एक और लेयर होगी टैपेटम। तो मतलब एंथर की वॉल में कितने लेयर्स होते हैं, 4। कितने लेयर होते हैं, 4। कौन कौन से, एपिडर्मिस, दूसरा क्या है, एंडोथीसियम, तीसरा हो गया मिडिल लैमिला, टैपेटम। देखिए ये एंथर के चारों वॉल के क्या हो गए, ये लेयर्स हो गए। ये इस तरह से इधर ये चारों लगाएंगे हम, लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। ये सिंगल, ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक। इसे क्या कहते हैं, पॉलन सैक। और यहीं पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ये जो हमारा एंथर का वॉल है, इसकी 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लैमेला और टैपेट। एपिडर्मिस, जैसे एपिडर्मिस क्या होता है, ये देखिए, ये हमारी जो स्किन है, ये ऊपरी सतह, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षात्मक आवरण। एंडोथेशियम, ये डेहिशंस का काम करते हैं, मतलब जब पॉलन ग्रेन बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ये एंडोथेशियम की वॉल क्या करती है, डेहिसेंस करती है। और ये इसका नेचर कैसा होता है, इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, इसमें फाइब्रस बैंड पाए जाते हैं, ठीक है, जो अल्फा सेल्यूलोजिक होता है। अब तीसरी लेयर है मिडिल लेयर। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, पर उतना नहीं जितना टैपेटम। और टैपेटम ये है अंदर की लेयर, सबसे लास्ट और फोर्थ नंबर लेयर, जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और खाना देता है, ठीक है। ये इसको भोजन प्रोवाइड करता है, जिससे ये अपना क्या करे, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। देखिए ये जो माइक्रोस्पोर है, ये बाहर निकल कैसे रहे हैं, ठीक है। तो एंडोथेशियम क्या कर रहा है, डेहिसेंस करा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये होती है स्टोमियम। स्टोमियम जिस तरह से आप अगर सरसों मटर छीले, तो कुछ एक जगह एक वॉल होती है, एक दरार होती है, जिसको स्लिट को आप ऐसे खोलते हो, तब जाके वो चीजें निकलती हैं बाहर। तो ये होता है स्टोमियम। स्टोमियम से जहां से क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, ठीक है। और इन्हें जोड़ने वाली ये जो जगह होती है, क्या कहते हैं, कनेक्टिव।
इसका फिगर है टीएस ऑफ हो गया हमारा टीएस ऑफ एंथर। देखिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके दो भाग एंथर फिलामेंट। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। या तो मोनोलोब्ड हो सकता है, मतलब मोनोलोब्ड, मोनोथिकस, बाइस्पोरेंजिएट। और इसकी वॉल की बात करें तो ये है एंथर की वॉल जिसके चार लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लैमेला, टैपिटा। और जहाँ से पोलन रेस बाहर निकल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोमियम। और इनको जो जोड़ते हैं वो क्या होगा? कनेक्टिव। बात करते हैं एक पॉलन ग्रेन। ये एक पॉलन ग्रेन किस तरह का क्या स्ट्रक्चर है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले आप अंतर करिए माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में क्या अंतर है। देखिए, माइक्रोस्पोर, अगर माइक्रो शब्द लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है? वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइक्रोस्पोर क्या होता है? इमेच्योर होता है। और जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाता है तो वही माइक्रोस्पोर क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो हम देखते हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन किस, यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक पॉलन ग्रेन। देखिए, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स क्या क्या है? ये मेल गैमेट है, ठीक है। और इसमें दो तरह की वॉल्स होती हैं। एक बाहरी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन। और एक अंदर वॉल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे इंटाइन। बाहरी वॉल जिसे हम एक्साइन कहते हैं, अंदर की वॉल को हम क्या कहते हैं? इंटाइन। देखिए, और यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं जिससे ये बाहर निकल सकते। न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और ये क्या है? जर्म पोर। ये जो पोलन ग्रेन की सबसे बाहरी वाली वॉल होती है, ये इसे एक्साइन कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसे आप ना गला सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। हीट रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये इतना कठोर होता है। और इंटाइन, इंटाइन जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और ये जम्पोर है जहां से ये बाहर निकल रहा है। और इस पॉलन ग्रेन को अगर प्रिजर्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? 196 लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे। तो देखिए, अगर ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोर है। अब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन के बनने की क्रिया पूरी, मतलब ये किन किन स्टेप्स में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस ये जो यंग माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा है पॉलन सैक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो नाम क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? पॉलन सैक। इस सैक के अंदर ही क्या बन रहा है? पॉलन ग्रेन बन रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाती है? पॉलन मदर सेल। और ये पॉलन मदर सेल्स क्या करती हैं? इसे हम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल दोनों कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है? मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और यहाँ बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये इस टेट्राड में क्या होती है? केलोस की वॉल होती है जिसका विघटन होता है और क्या निकलते हैं? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बना लेते हैं? पॉलन ग्रेन। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें हो कैसे।
हाँ, मैं बनाती हूँ। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक, ठीक है? हम इसी का डिवीज़न देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक। ये जो यंग माइक्रोस्पोरेंजियम है, के अंदर क्या भरा है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये टिश्यू जो है इसे हम क्या कहेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या बना रहा है? पॉलन मदर सेल और माइक्रो मदर सेल। जहाँ पे इसमें क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगा। और ये क्या बनाएंगे? टेट्रैड, माइक्रोस्पोर टेट्रैड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्रैड में ये क्या होती है? कैलोज की वॉल होती है, जिसका विघटन होगा और ये क्या बना लेंगे? माइक्रोस्पोर। क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। जिस तरह से आपने शोक चिन्ह अगर देखा हो तो 3 शेर हमें आगे दिखाई देते हैं और एक पीछे। इसी तरह से यहाँ पे भी एक ये टेट्राड जो है, ये 3 तो इधर आगे दिख रहे हैं, एक पीछे होता है, पीछे हो जाता है। और ये क्या है? ये माइक्रोस्पोर के क्या बना लिए? ये नंबर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर बनाए। और ये चारों माइक्रोस्पोर जब क्या होंगे? मैच्योर होंगे तो क्या बना लेंगे? पॉलन ग्रेन बना लेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर सीरीज खत्म होता है। आज हमने क्या-क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था फ्लावर, जिसके 4 भाग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, यूनिट, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल। जिसमें से आज हमने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि मेल स्टेमेन के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर एंथर का हमने क्या देखा? फिर एंथर। एंथर कैसा होता है? एंथर कैसा होता है? बाइलोब, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। और इसकी जो वॉल होती है, इसमें और इसका अगर हम जब टीएस काटते हैं तो इसमें इसमें 4 वॉल होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लैमेला और टैपेटम। एपिडर्मिस इसकी इसका प्रोटेक्शन करता है, एंडोथेलियम क्या करता है? डेhiscence करता है, मिडल लैमेला न्यूट्रिशन में हेल्प करता है पर बहुत नहीं, और टैपेटम पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये स्टोमियम वो जगह है, वो छिद्र है जहाँ से पॉलन ये रप्चर हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और ये जगह, इसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव। और ये पूरा है, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? यंग पॉलन सैक। ये यंग स्पोरेंजियम है। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जिसे पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन होता है और क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चल के क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन, जिसे ही हम मेल गैमेट कहते हैं। ये इस प्रोसेस को मैं कल अच्छे से और डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स या इन फ्लावर्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये क्लास? इसकी रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।